देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे लोगों में एक डर या आशंका सी पैदा हो गई है। ऐसे में कोवैक्सीन की डोज लेने वाले एम्स के डायरेक्टर और कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन में ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जिससे मौत हो जाए। उन्होंने कहा, मैंने वैक्सीन ली है और मैं लगातार काम कर रहा हूं, बैठकें कर रहा हूं, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगर कोविड से बाहर निकलना है, इससे होने वाली मौतों को कम करना है, इकोनॉमी को वापस लाना है, स्कूल्स फिर से शुरू करना है, तो हम सबको आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी दवा हो, उससे किसी को भी रिएक्शन हो सकता है। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ नीचे आता नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो देश में सोमवार को कोरोना वायरस से 131 लोगों की जान चली गई, जो कि 245 दिनों में सबसे कम है। नए मामलों की बात करें तो सोमवार को 225 दिनों में सबसे कम 10,009 केस दर्ज किए गए। वहीं मंगलवार को कोरोना वायरस के 10,064 नए केस सामने आए। इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,81,837 हो गई। वहीं 137 और लोगों की मौत हो जाने के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,52,556 हो गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत के बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोविड-19 का पहला मामला सोमवार को सामने आया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इंडिया रिजर्व बटालियन के जवान को संक्रमित पाया गया, जो कि 3 जनवरी को जहाज से कोच्चि से कवरत्ती के लिए रवाना हुए थे। भारत में दो वैक्सीन के साथ कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इसके 3 दिन बीत चुके हैं। तीसरे दिन यानी सोमवार को 25 राज्यों में कुल 1,48,266 लोगों का कोरोना टीकाकरण किया गया। अब तक कुल 3,81,305 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने सोमवार की शाम संवाददाता सम्मेलन में टीकाकरण के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अब तक कुल 580 साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आ चुके हैं। So far, a cumulative of 580 A5 have been reported. अब तक 580 एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट हुई हैं और इनमें से 7 लोग हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भर्ती हुए। दिल्ली had 3, out of those 2 have been discharged and 1 with fainting is under observation at Max Hospital, and in Uttarakhand 1 is stable and under observation at AIIMS Rishikesh. Similarly for Chhattisgarh, 1 is under observation at Government Medical College Rajnandgaon. Karnataka 2 cases, so 1 is fine and under observation at District Hospital Chitradurga, and second case is under observation at General Hospital Chitradurga. दिल्ली वालों को ठंड और कोहरे के डबल अटैक से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी काफी कम हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लगातार चलने वाली बर्फीली उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी बढ़ा दी है। इसके अलावा बारिश के बाद हवाओं में मौजूद नमी के कारण घने कोहरे का कहर भी है। हालांकि दिल्ली में इन सिस्टम के चलते बारिश की संभावना काफी कम है, लेकिन हवाओं का रुख बदलने से दिल्ली एनसीआर के मौसम में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर चल रहा विवाद जल्द थमने वाला नहीं है। बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा कि मुंबई में अमेजन के दफ्तर में जाकर 6 घंटों से ज्यादा समय तक मीटिंग की और दबाव बनाना पड़ा। इसके बाद तांडव टीम को माफी मांगनी पड़ी।
उन्होंने साफ किया कि अब सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इन सभी को हम जेल में भेजकर ही रहेंगे। विगत 6 घंटों से हमने मुंबई स्थित अमेज़न के दफ्तर में धरना दिया, उन्हें मजबूर किया वो देश की माफ़ी मांगे, उन्हें मजबूर किया कि पोर्टल से तांडव का विवादित दृश्य जो है, विवादित वेब सीरीज है, उसे हटाएं। पूरे देश के अन्य दलों के नेताओं को भी मजबूरन क्यों न हो तांडव वेब सीरीज के खिलाफ बोलना पड़ा। ये हमारी भारी जीत है और अंत में इतना भारी दबाव था, 6 घंटों तक हम अमेज़न के दफ्तर में थे, आखिरकार तांडव टीम को देश के सामने झुक करके माफी मांगनी पड़ी। पर केवल माफी से काम नहीं चलेगा, जब तक वे सारे लोग अमेज़न की टीम, तांडव टीम जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाती, हमारा ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा। हम सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार अब तक पुलिस को एफआईआर लेने के लिए रोक रही है, किसे बचाने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। लखनऊ में एफआईआर हुआ है, महाराष्ट्र की पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है, पर महाराष्ट्र की ये निकम्मी सरकार एफआईआर रोक करके ये जो देवी देवताओं को अपमानित करने के षड्यंत्री करने वाले लोगों को बचाने का दुष्कर्म कर रही है। हम कल सुबह 11 बजे घाटकोपर पुलिस थाने के सामने भूख हड़ताल करेंगे और महाराष्ट्र की सरकार को भी एफआईआर लेने के लिए मजबूर करेंगे।